हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश विद एवलिन। और जैसा कि आप जानते हैं, हम आजकल बात कर रहे हैं एमपी टेट एमपी पीजीटी मेंस के एग्ज़ाम की, जो हम पीजीटी इंग्लिश की जिसमें हम तैयारी कर रहे हैं उसका सिलेबस हमारे पास में है। बहुत सारा, बहुत बड़ा सिलेबस है, 20 यूनिट्स का सिलेबस है और हम अभी यूनिट 2 वर्ब्स ही कर रहे हैं उसमें। बट आई एम होपिंग आज मतलब एवरी डे इफ़ आई एम एबल टू पोस्ट लाइक 2-3 वीडियोज़, आई थिंक वील बी एबल टू फिनिश द सिलेबस विद इन दिस मंथ। अच्छा, ये मैं एक और बात इम्पॉर्टेंट आपको बताना चाहती हूँ कि भले ही हम तैयारी कर रहे हैं एमपी पीजीटी मेंस की स्पेसिफिकली, लेकिन जो दूसरे लर्नर्स ऑफ इंग्लिश हैं, भले ही आप केवी की तैयारी कर रहे हो इंटरव्यू की, या आप सीयूईटी की क्लास 12 के बाद में जो कॉलेज की एंट्रेंस एग्ज़ाम है आप उसकी तैयारी कर रहे हो, सिलेबस मोर और लेस सबका सेम ही है। ठीक है, तो आपकी तैयारी बाकी चीज़ों की भी होती ही रहेगी। यहाँ तक कि जो स्टूडेंट्स अपने स्कूल एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं या जो भी जिनके जो अपने जो सिलेबस की जो ग्रामर है, ग्रामर टॉपिक्स हैं, उनकी भी तैयारी कर रहे हैं, या आप 9 to 12 के स्टूडेंट हैं, 9, 10, 11, 12, और आप इंटीग्रेटेड ग्रामर की अगर तैयारी कर रहे हैं जो कि इंग्लिश के सिलेबस में होती है, एनसीईआरटी में, एससीईआरटी में, तो उसके लिए भी आपको ये वाले टॉपिक्स तो रिवाइज़ करने में कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं, है ना। क्योंकि ये टॉपिक्स को आप रिवाइज़ करेंगे तो ही तो आप इंटीग्रेटेड ग्रामर को ठीक से सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि चाहे आपका इंग्लिश पढ़ने का या चैनल पर होने का जो भी मकसद हो, जो भी आपका मोटिव है, जो भी आपका गोल है, कहने का मतलब ये कि ये जो सारे टॉपिक्स हम कर रहे हैं ये किसी के लिए भी यूज़लेस तो नहीं है ना। तो with this message, let me begin with today's video, and today we are going to study auxiliary verbs। ठीक है, वैसे तो सबको auxiliary verbs यानी कि helping verbs के बारे में पता ही है, हमने उसको थोड़ा सा ब्रेकअप कर दिया। यहाँ हम सिर्फ do, have और be के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद एक दूसरे वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे modal auxiliaries के बारे में, ठीक है ना, क्योंकि वो स्लाइटली थोड़े से डिफरेंट होते हैं, तो काफ़ी डिफरेंट होते हैं इनफैक्ट। तो मॉडल्स हैं, कंडीशनल्स हैं, टेंसेस हैं, उसके लिए हम सेपरेट वीडियोस बनाएंगे। तो आज हम बात करते हैं डू, हैव और बी की। ठीक है, ये डू, हैव और बी, डू, डिड, डन, हैव, हैड, हैड, और बी के तो हैं ही इतने सारे फॉर्म्स। ये सब जो होते हैं ये हमें बहुत सारे, मतलब हर सेंटेंस, हर दूसरे सेंटेंस में हमको तो ये काम आते ही हैं। तो इनके साथ में ख़ासियत ये होती है कि ये न सिर्फ ऑक्सिलरी होते हैं लेकिन कई सेंटेंसेस में मेन वर्ब की तरह भी काम करते हैं। तो चलिए एक बार इन एग्जांपल्स को देख लेते हैं। डिफ़िकल्ट नहीं है, इजी ही है, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। डू क्या होता है, हम डू के डू, डिड, डन, हम इस तरह से इसको यूज़ करते हैं। तो जब हम ऑक्सिलरी की तरह से यूज़ कर रहे हैं तो हमने जैसे कि यहाँ पे सेंटेंस बनाया, यू डू नॉट हेल्प मी, ये ऑक्सिलरी है यहाँ पे डू, है ना। और यू डू नॉट हेल्प मी, यू डिड नॉट हेल्प मी, है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये ऑक्सिलरी है ना। यू डू नॉट ड्रिंक मिल्क इन द मॉर्निंग, यू डू नॉट गो फॉर अ वॉक, है ना। ये सब में क्या हो रहा है, ये ऑक्सिलरी की तरह यूज़ हो रहा है क्योंकि मेन वर्ब ये है। ऑक्सिलरी समझाने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि इधर तो कैन भी आ सकता है, विल भी आ सकता है, लेकिन मेन वर्ब क्या है, वो हेल्प है। तो बाकी जो डू है ये क्या है, यहाँ पे ये ऑक्सिलरी है। इस तरह से डू नॉट हेल्प मी की जगह डिड नॉट भी हो सकता है। यू डिड नॉट फूल मी, यू डिड नॉट टीज मी, यू डिड नॉट अंडरस्टैंड मी, ये सब ये ऑक्सिलरी है। और ये मेन वर्ब की तरह भी यूज़ होता है। कैसे, डू योर वर्क, ये क्या हो गया, ये यहाँ पे मेन वर्ब है। ठीक है, तो ये बात हुई हमारी डू, डिड की। अच्छा, मेन वर्ब के तौर पे ये डन की तरह से भी यूज़ होता है। आई हैव डन माई वर्क, ओके, ही हैड डन वॉट यू हैव टोल्ड हिम टू। तो हैव यहाँ पे ऑक्सिलरी क्या है, आई हैव डन माई वर्क, तो हैव ऑक्सिलरी है, डन मेन वर्ब है, डूइंग के सेंस में होता है ना। अब जैसे इज़ प्लस
do plus ing. He is doing his work, he was doing his work, he will be doing his work. अब यहाँ पे ऑक्सिलरी नहीं है, डूइंग क्या है यहाँ पे, मेन वर्ब है, ठीक है। तो आपको आइडिया आया कि डू हेल्पिंग वर्ब की तरह कहाँ यूज़ हो रहा है और मेन वर्ब की तरह कहाँ यूज़ हो रहा है, ठीक है। प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज में और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब हैव यहाँ पे ऑक्सिलरी की तरह यूज़ हो रहा है, आई हैव डन माई वर्क। देखिए ये जो यहाँ पे मेन वर्ब है ना, देखिए यहाँ पे हैव ऑक्सिलरी है इसका, आई हैव कम लेट ऑक्सिलरी है, क्योंकि मेन वर्ब क्या है, ये यहाँ पे मेन वर्ब है डन, है ना, और कम यहाँ पे मेन वर्ब है, और हैव इधर दोनों जगह ऑक्सिलरी है। और हैव के सारे फॉर्म्स, आई हैड डन माई वर्क, आई विल हैव डन माई वर्क बाय द टाइम यू रीच। तो यहाँ पे क्या है, ये ऑक्सिलरी है। अब मेन वर्ब कहाँ पे है, I have a lot of work, I have lunch at 2 PM, I have a lot of pens। तो ये क्या है, ये पोजेसिव की तरह और यहाँ पे कंजम्पशन के सेंस में यूज़ किया गया है। तो हैविंग इज़ दिस ऑल्सो एंड हैविंग इज़ दिस ऑल्सो, ठीक है। Okay, I have a supporting family और I have a very supportive friends। तो वो have के सेंस में, possession के सेंस में, ठीक है। ओके, अब जब भी हम possession के सेंस में यूज़ करते हैं ना, तो इसको ing में यूज़ नहीं करते हैं, है ना। I am having a lot of pens, wrong है, I have a lot of pens, ठीक है। आई एम हैविंग लंच बोल सकते हैं कंजम्पशन के सेंस में, है ना। लेकिन पोजेशन के सेंस में या अपनी कंडीशन बताने के लिए आई हैव फीवर, ओके, तो आई एम हैविंग फीवर नहीं बोलते हैं कभी भी, आई हैव फीवर बोलते हैं। अब ये जो बीच में जो टिडबिट्स हैं, ये जो मैं दे रही हूँ, ये मैं किसके लिए, जो इसको और अच्छे से समझना चाहते हैं या बियॉन्ड दिस कोई टिप्स चाहिए करेक्ट स्पीकिंग के लिए, मैं उसके लिए बता रही हूँ, ठीक है। लेकिन हाँ, पोजेशन के तौर पे आई हैव ही बोलते हैं, है ना। ईटिंग के लिए, कंजम्पशन के लिए आई एम हैविंग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के लिए बोल सकते हैं आई एम हैविंग लंच एट द मोमेंट, आई हैव लंच एट 2 PM, बोथ वेज, राइट। तो ये हो गया हैव एज एन ऑक्सिलरी, हैव एज अ मेन वर्ब। अब आते हैं हम बी पर। बी में क्या होता है, ऑक्सिलरी देखिए बी की इतनी लंबी लिस्ट है, कैसे यूज़ होता है, इज़, एम, आर, वॉज, वर, विल बी, बीन, ये सब बी के ऑक्सिलरी फॉर्म्स हैं। और मेन वर्ब भी होता है, मेन वर्ब इस सेंस में यूज़ होता है ना। आई एम और वर्ब प्लस ing, आई एम डूइंग माई वर्क। अब आई एम डूइंग माई वर्क में क्या हो गया, बी फॉर्म जो है आपका, ये बी फॉर्म है ना, ये तो हो गया आपका ऑक्सिलरी और डू हो गया आपका मेन वर्ब, आई एम डूइंग माई वर्क। शी इज़ सिंगिंग या शी इज़ डूइंग हर वर्क, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो ये हो गए सारे, आई एम वर्किंग, दे आर स्विमिंग, ही वॉज स्लीपिंग, दे वर क्लीनिंग द हाउस, दे विल बी डूइंग देयर वर्क। द वर्क ये क्या है, पैसिव फॉर्म के अंदर ऐसे भी बोल सकते हैं, द वर्क इज़ बीइंग डन, थर्ड फॉर्म में, है ना। द वर्क विल बी डन, द वर्क इज़ बीइंग डन, ओके। और यहाँ पे भी द वर्क हैज़ बीन डन, है ना, ठीक है। यहाँ पे हैज़ भी आया है, बीन भी आया है और डन भी आया है ना। मज़ेदार सेंटेंस जिसके अंदर हैज़ और बीन, मैं लिख के बताती हूँ आपको। यहाँ पे हैज़ और बीन तो ऑक्सिलरी हैं, और अगर हमने वर्ब 3 के अंदर V3 में डन बोल दिया तो डन मेन वर्ब हो गया, है ना। तो
ये पैसिव यूसेज के अंदर है ना। पैसिव के अंदर तो आपको पता ही है कि थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज़ कंपल्सरी, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब पैसिव में आता ही है, परफेक्ट टेंसेस में आता ही है, ठीक है। अब ये जो सारे फॉर्म्स हैं ना, ये इसमें भी यूज़ होता है, मेन वर्ब भी होता है। जैसे हम बोले आई एम एन इंडियन, तो एम क्या आया, ये मेन वर्ब हो गया है ना, होने के सेंस को जब हम बात करते हैं। यू आर लेट, इट इज़ अ फाइन डे, एवरीथिंग विल बी ओके, ठीक है। तो क्या है, विल बी क्या है ना, विल इज़ द ऑक्सिलरी, बी इज़ द मेन वर्ब, ठीक है। यू आर लेट, आर इज़ द बी फॉर्म, है ना। या हम ऐसे भी बोल सकते हैं, एक और बताती हूँ आपको सेंटेंस, यू बी क्वाइट, या बी क्वाइट बोला तो क्या हुआ, बी यूज़ हो गया, है ना। तो ये हो गया इसका मेन वर्ब, बी का मेन वर्ब का फॉर्म। तो हमने देखा ये वाले जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, इसको हम दोनों तरीके से कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो आई होप दिस मस्ट हैव बीन हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।